भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 242 मुसाफिर हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक 38 साल रमेश नामी मुसाफिर मौतसाना तौर पर बच गया। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीका का इराक में अमरीकी सफारतखाने को जुज़वी खाली कराने का हुक्म। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा, हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को तबाह कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी में मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, गैर मुल्कियों समेत 242 अफराद सवार थे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का कहना है, तैयारा हादसे में बज़ाहिर कोई जिंदा नहीं बचा। 204 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। तैयारे पर 169 भारतीय, 53 बरतानवी शहरी सवार थे। तैयारा एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरा। तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। साबिक वज़ीर आला गुजरात समेत मुतादिद VVIP शख्सियात भी सवार थी। एयर इंडिया की परवाज अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। तैयारा टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद गिर गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। मुमकिन तौर पर परिंदा टकराने के बायस हादसा पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला अमरीका को कर दी। ईरान मुमकिन तौर पर फौरी रद्द-ए-अमल में इराक में अमरीकी साइट्स पर हमला कर सकता है। अमरीका का इराक में अमरीकी सफारतखाने को जुज़वी खाली कराने का हुक्म। बहरीन से भी गैर सफारती अमले को इनखला की हिदायत करती। अमरीकी सदर ने कहा है कि मशरक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा क्योंकि ये खतरनाक जगह बन सकती है। सदर ट्रंप का कहना है, उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफसोदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को तबाह कर देंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन का नुकसान ज्यादा होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, किसी दबाव के आगे झुकेंगे ना ही एटमी तहकीकात बंद करेंगे। किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीकात से रोकने का हक हासिल नहीं। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। IAEA के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास। ईरान के खिलाफ करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। करारदाद के हक में 19 वोट आए, 3 खिलाफ और 11 गैर हासिल रहे। IAEA ने 20 साल में पहली मरतबा ईरान को जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, ईरान पर मुमकिन हमला, ईरानी फौज की तैयारियां। ईरान ने IAEA की करारदाद के बाद फौजी मशकें शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज की मशकें दुश्मन की नकलो हरकत को मद्देनजर रखकर की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। अमारात के कौमी सलामती को मुशीर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं,
कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए, अमन होगा तो तिजारत होगी। पाकिस्तान के सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी के ब्रसेल्स में गुफ्तगू। कहा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। BBC को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका में माना जाता है। मजीद कहा वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं वो हुकूमत से नहीं फौज से बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान खित्ते में हकीकी अमन चाहता है। जंग में फतह के बावजूद हम अमन का पैगाम लेकर चले हैं। भारत के साथ जो बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन मुसादिक मलिक की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत हमारा पानी बंद करेगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? तारीख में पहली बार दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना से तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख रुपए करने पर सवाल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने बताया ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ज़राए सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास स्पीकर चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और मरात में इजाफे पर कड़ी तनकीद। बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा तनख्वाह और मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत व आबरू अवाम की ही मुरहून मिन्नत है। भारतीय मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के वक्त 625 फीट तक बुलंद हुआ। तैयारे की स्पीड 174 थी। इसी दौरान तैयारे का एयर कंट्रोलर से रब्ता मुनक़ता हुआ। एविएशन रेगुलेटर का कहना है तैयारे ने ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी थी। फ्लाइट सेफ्टी के माहिर का कहना है जब तैयारे को हादसा पेश आया तो मौसम की सूरत हाल मुस्तहकम थी और मतला साफ था। फ्लाइट रेडार के मुताबिक आखिरी सिग्नल टेक ऑफ से चंद सेकंड बाद मौसूल हुआ। ये पहली मरतबा है कि किसी बोइंग को इस तरह का हादसा पेश आया है। भारतीय शहरी ने कहा तैयारा गिरने के बाद मेरे बेटे ने हॉस्टल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारे हादसे पर कहना है अहमदाबाद के सानहे ने धचका पहुंचाया, अफसुर्दा कर दिया। बरतानवी वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा मुतादिद बरतानवी शहरियों को लंदन लाने वाली प्रवास के हादसे से सामने आने वाले मनाजिर दिल खराश हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत में तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। एक्स पर अपने पैगाम में कहा आज एक अफसोसनाक वाक़या सुनकर दुख हुआ। तैयारे के हादसे पर भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भी इज़हार अफसोस। कहा अहमदाबाद में तैयारे हादसे का सुनकर अफसोस हुआ। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वफाकी बजट नामंजूर। पीपल्स पार्टी ने मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं काबीना अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। दूसरी तरफ मीर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि कराची को बदलेंगे। हमारी सोच पीपल्स पार्टी के मंशूर की तकमील पर मरकूज है। वादों की तकमील तक हमारा सफ़र जारी रहेगा। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह 3000 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का बजट पेश करेंगे। असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलक। असम्बली इजलास से पहले सूबाई काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी।
केपी का 2000 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा टैक्सेस की शरह में रद्दोबदल का इम्कान है। आइंदा साल के लिए टैक्स हदफ 40% ज़्यादा मुकर्रर होगा। तरक्याती कामों के लिए 433 अरब रखे जाने की तजवीज़ है। सूबे में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। पंजाब का बजट 16 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। पंजाब काबीना का बजट इजलास 16 जून को तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। सरकारी स्कूलों में सहूलियात को बेहतर किया गया। मुल्क के दो ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरी तरफ पीटीआई। पीटीआई मशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत की मालियाती पॉलिसी से मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। इस तरक्की के लिए हमें पीटीआई की तस्दीक की जरूरत नहीं। IMF को बगैर मंजूरी 344 अरब ग्रांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर अखराजात मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। वफाकी हुकूमत ने माली साल में 344 अरब 64 करोड़ रुपए इजाफी खर्च किए। कराची में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। बजट मंजूर हुआ, न ही सेल्स टैक्स आयद हुआ। दुकानदारों ने रातों रात कीमत बढ़ा दी। सोलर प्लेट्स की कीमत में 3000 से 5000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती हैं। वीडियो और तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार। ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर अगवा के इल्जाम से बरी करार। जस्टिस अली बाकिर नजफी फैसले से मुताल्लिक अपना अजाफी नोट देंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से अमरीकी नासिमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। नेटली बेकर की वसातत से अमरीकी सदर से गाजा में जंग बंदी की अपील। अमरीकी नासिमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, आपका पैगाम सदर ट्रंप तक जरूर पहुँचाऊंगी। कराची की मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 6 कैदी गिरफ्तार। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 158 कैदियों को पकड़ा जा चुका। मफरूर 67 कैदियों की तलाश जारी। मुलजिम अली रजा को उसके वालिद ने जेल हुकाम के हवाले कर दिया। कहा कानून पसंद शहरी है, इसलिए अपने बेटे को वापस जेल लेकर आया हूँ। मुल्क में कयामत खेज गर्मी की लहर बरकरार। दादू में पारा 49 डिग्री को छू गया। सरगोदा में 48 डिग्री की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री को पहुंच गया। इस्लामाबाद में 45 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस। मुल्तान में 45 डिग्री की गर्मी। हीट वेव से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म का फोकस यूथ पर है। कोयटा से टैलेंट हंट प्रोग्राम 26 जून से शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि शाहीन शाफरीदी जैसे नौजवानों को तलाश करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना मशरूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दीगर शहरों में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। PSL ट्रॉफी अब UK और अमेरिका जा रही है। शाहीन आफरीदी बोले कि लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम 10 साल से चल रहा है।
अमेरिका की विफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब-इल्म महमूद खलील के हक में फैसला। कहा, महमूद खलील को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाना। महमूद खलील ट्रंप इंतज़ामिया के अताब का शिकार बना। अदालत ने महमूद खलील की फौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत कई शहरों में मुजाहरे। पुलिस का क्रैकडाउन, 250 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। जनूबी कैलिफोर्निया में भी 300 से ज्यादा मुजाहिरीन पकड़ लिए गए। उधर गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरीन से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा ली। सदर अजय बंगा का कहना है, आलमी बैंक दिहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मियाद बढ़ाने की कोशिश की हिमायत का इरादा रखता है। लॉर्ड्स में ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का दूसरा रोज। जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट। ऑस्ट्रेलिया को 74 रन की बढ़तरी। पैट कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। बारिश के बायस मैच मुतासिर भी हुआ। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2024 के क्वालिफायर जारी। अर्जेंटीना और इक्वाडोर ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया। यूरुग्वाय ने वेनेजुएला, ब्राजील ने पैराग्वे, होंडुरास ने एंटीगुआ को हरा दिया। उधर मैक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप 2024 के काउंटडाउन क्लॉक की रहनुमाई कर दी गई। और दुनिया क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 68 बहारें देख लीं। क्रिकेट शायकीन को भारत के खिलाफ शारजा में जावेद मियांदाद का छक्का आज भी याद।